हमारा सनातन धर्म खतरे में है। अगर लोगों ने गाय को माता माना तो उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों? हाँ, तो ये वो इंसान है जो एक तरफ तो ऐसा कहता है, अरे गाय तो हमारी माता है, और कुछ टाइम बाद यही बंदा कुछ ये बोलता है, अरे यार इस गाय ने दूध देना बंद कर दिया, अरे कोई निकालो इस कचरे को यहाँ से बाहर, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। और अगर उसी इंसान की कार का एक्सीडेंट हो जाए किसी गाय की वजह से तो वो इंसान कुछ ये बोलता है, अरे यार पता नहीं ये कैसे लोग हैं, अपनी गायों को सड़कों पर छोड़ रखे हैं, पता नहीं कितने लोग मर जाते होंगे इस एक्सीडेंट की वजह से। तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है कि तुम क्राइम करो तो वो क्राइम नहीं है, लेकिन दूसरे करे तो वो क्राइम है। और लोग भी ना, अगर उनकी कार का किसी गाय की वजह से एक्सीडेंट हो जाए तो वो दोषी उस गाय को मानते हैं। अरे समझो, वो जानवर है, उन्हें नहीं पता कि कहाँ रहना है, गलती तो उनकी है जिन्होंने उन गायों से अपना घर छीना। और तुम मंदिर में जाकर तो उसी पत्थर की गाय की पूजा करते हो, क्या सिर्फ मूर्ति में ही भगवान होते हैं? अगर ऐसा ही होता तो उस गाय को नंदी का दर्जा कभी नहीं दिया जाता, या फिर उसे भगवान का रूप कभी नहीं माना जाता। और जो भी इंसान गायों के साथ ऐसा करता है, एक बात याद रख लेना, चाहे तुम शिव जी को कितना ही जल चढ़ा लो, कितना ही दूध चढ़ा लो, और अगर तुम रोज मंदिर भी जाओगे तब भी तुम उस पाप को धो नहीं पाओगे। अरे सोच कर देखो एक बार, अगर कोई इंसान तुम्हें पैसे देकर खरीद के लेके आए और कुछ टाइम तक तो बड़े तुम्हें प्यार से रखे, लेकिन मतलब निकलने के बाद तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल दे, लगेगा ना बुरा? निकलेंगे ना आंखों से आंसू? तो सोचो उन सैकड़ों जानवरों को कैसा लगता होगा। और भले ही तुम्हें मेरी बात फालतू लगे, लेकिन एक बार ये बात सोच कर देखना, तुमने उस गाय को मारा जो शिव जी की प्रेमी थी, तुमने उस गाय को मारा जो कृष्ण की जान थी, तुमने उस गाय को मारा जिसको हम सनातनी लोग बड़े प्यार से माता कहते थे। और चाहो तो तुम मेरी वीडियो यहाँ छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये बात बहुत कड़वी है और जो लोग गायों के साथ ऐसा करते हैं उनको ये बात हजम नहीं होगी। अरे दूध तो तुम्हारी माँ ने भी देना बंद करा, तो क्या तुमने उनको भी लात मारकर घर से बाहर निकाला? इन गायों के साथ तो सिर्फ इतना ही दर्द होता है, लेकिन जो मेल गाय होती है उनके साथ तो हद से ज्यादा बुरा होता है। सोचो, ऐसा घटिया काम करने वाले भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, ना किसी अदर धर्म के। ये देखो, इतनी ख़राब हालत होती है, जो मेल बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं भैंस के या गाय के, उनको तो तुरंत या तो भूखा मार दिया जाता है या उनको कटने के लिए बूचड़खाने भेज दिया जाता है। अरे कैसा लगता होगा उस गाय के बच्चे को जब उसका जन्म होते ही उसको अपनी माँ से दूर कर दिया। कितना दर्द होता होगा उसकी माँ को जब चंद पैसों के लिए उससे अपना बच्चा छीन लिया और उसे जबरदस्ती हद से ज्यादा दूध निकलवाया। और लोग भी उस दूध को बड़े प्यार से खरीदते, और वो खरीदे भी क्यों ना, क्योंकि उनको कंपनीज की डार्क रियलिटी नहीं पता। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये एक षड्यंत्र बनाते हैं। जब ये ऐड दिखाते हैं टीवी पर, तो वो दिखाते हैं बहुत खुश जानवर हैं, बहुत खुश लोग हैं, दूध की नदियां बह रही हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर खाने का सामान दिखाते हैं, मिठाइयाँ दिखाते हैं, तो वो हमसे जानबूझ के हमें एक चीज़ में उलझा के रखते हैं और हमसे सच्चाई छुपाते हैं। जब किसी बच्चे को जरा सी चोट लग जाती है ना, तो उस बच्चे से ज्यादा उसकी माँ को दर्द होता है, तो वह भी तो किसी का बच्चा है ना, क्या उसको इतनी पीड़ा देना ठीक है? अरे हम ना तो उसको रोटी खिलाते और ना उसको अपनी माँ का दूध पीने देते, क्योंकि अगर वो सारा दूध पिएगा तो ये लोग बेचेंगे क्या? और ये घटिया चीज तो हर घर में होती होगी। हाँ, मेरे घर में भी। हमारे घर में जब भी सुबह की रोटी बनती है तो हम वो रोटी सबसे पहले गाय माता को खिलाते हैं। हाँ, सिर्फ गाय को, ना कि किसी बछड़े को या मेल गाय को। अरे भगवान ने कभी ये नहीं बोला कि तुम फीमेल गाय को रोटी खिलाओ और मेल गाय को डंडा मार कर भगाओ। अरे अगर तुमको जानवरों से इतनी ही दिक्कत है तो उसको काट कर खा जाओ ना। हाँ, अब तो तुम्हें अपना धर्म याद आ जाएगा। और अगर तुम्हें गाय से इतना ही प्यार है तो क्यों सिर्फ उसको दूध देने की मशीन समझ रखे हो? क्यों उसके बच्चे का जन्म होते उसको अपनी माँ से दूर कर देते हो? ऐसा क्यों?